Good evening, all of you. BSc Part 3. बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ फेज रूल। ठीक, उसमें कहा गया था कि दो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड कंडीशंस होती हैं। ठीक, वो दो गुड इवनिंग चलिए। दो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड कंडीशन थी, जिसमें एक कहा गया था द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन फेज इन यूनिटी। दूसरा कंडीशन है जो आपकी एनदर थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट, दूसरा है एनदर थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट is that the chemical potential of component chemical potential of the component must be the same in every phase हेलो, हाँ भाई, ठीक है, बस कोचिंग में है यहीं ज्ञान गंगा में। हाँ हेलो, हाँ करेंगे आप यहीं ज्ञान गंगा में। हाँ हाँ
बेटा देखो अभी आवाज आ गई है वॉइस, इधर देखिए फॉर कंपोनेंट 1 के लिए देखिए पहले पढ़िए क्या करा है, अनदर थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट इज दैट केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी द सेम इन एवरी फेज। एक कंपोनेंट के लिए जितने भी फेज पॉसिबल हैं, ठीक, जितने फेज पॉसिबल हैं सबका जो केमिकल पोटेंशियल है अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक, देखिए दैट केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी द सेम इन एवरी फेज। एक कंपोनेंट के जितने भी इक्विलिब्रियम स्टेट बनेंगे या जितने फेज होंगे सबके केमिकल पोटेंशियल क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो μ1 देखिए फॉर कंपोनेंट 1 के लिए फेज फर्स्ट है, ऊपर वाली गिनती या फेज डिनोट करेगी, नीचे कंपोनेंट डिनोट करेगा। तो μ1 फर्स्ट फेज में इज इक्वल टू μ1 सेकेंड फेज इज इक्वल टू μ1 थर्ड फेज। वन कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल फर्स्ट फेज में इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ द वन कंपोनेंट इन सेकेंड फेज इज इक्वल टू एंड सो ऑन μ1p। इसी तरीके से सेकंड कंपोनेंट का फर्स्ट फेज में इक्विलिब्रियम क्या होगा, फर्स्ट फेज का जो केमिकल पोटेंशियल होगा उसी कंपोनेंट का सेकंड फेज के में इक्विलिब्रियम केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा एंड सो ऑन। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो सेकंड केमिकल का कंपोनेंट का जो फेज है उसका केमिकल पोटेंशियल भी सेम होगा। इस तरीके से एंड सो ऑन हमने फॉर कंपोनेंट सी के लिए लिख डाला। यहां पे जरा बताएं बेटा कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी। कितनी इक्वेशंस होंगी बेटा, यहां इन सब मिलाकर कितने इक्वेशंस होंगी, यहां पर कितने इक्वेशन होंगी, यहां इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ हॉरिजेंटल total number of horizontals horizontals line is equal to सबके फिर से सोच के बताइए क्या इन सब में कितने इक्वेशंस होंगी। अच्छा टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने इक्वेशंस होंगी,
और कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसमें कितने इक्वेशंस होंगी? क्वेश्चन ये है बेटा। सत्यम तिवारी गलत बेटा। और बताइए। चलो हिंट मैं दे रहा हूं। इधर देखो, A इक्वल टू B इक्वल टू C हो, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितना होगा? सचिन कुमार C होगा। चल भाई, अरे भाई 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक गए? C तक ही तो गए। तो टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू C। ठीक, अब इक्वेशन हमको निकालना है, कितने इक्वेशंस होंगी? इधर देखो, ये 3 है A इक्वल टू B इक्वल टू C। अगर इनको हम इक्वेशन में चेंज करें, A इक्वल टू B और B इक्वल टू C। सचिन बताइए। A इक्वल टू B है, B इक्वल टू C है, तो इसको अगर हम इक्वेशन में चेंज करें, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C होगा। अर्थात कितने 3 है, 1 2 3, इक्वेशन कितना बनी? 2। इसका मतलब जितने कुल आपके वर्ड्स हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो जो बनेंगे हमारे P माइनस 1 इक्वेशन बनेगा। ये भी P माइनस 1 इक्वेशन, ये भी हमारा P माइनस 1 इक्वेशन। सोनम सिंह ठीक, गुड। अनुज कुमार ने सही बताया। क्या P माइनस 1 इक्वेशन ऑब्टेन्ड होंगे। यहां लिखेंगे ईच लाइन each line contains equation यहां से देखिए, हर एक लाइन में हमें कितने इक्वेशन मिल रहे हैं? P माइनस 1। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन कंडीशन
नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जितने आपके इक्वेशन हैं उसमें से जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अर्थात क्या हो जाएगा, सी पी माइनस 1 हो जाएगा। यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू, बताइए बताइए बेटे, टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है मिनिमम वेरिएबल्स जिसके द्वारा हम सबको डिफाइन करें। अरे भाई, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन कैलकुलेट किए हैं क्या, सी पी माइनस 1 प्लस आपने देखा कि नेक्स्ट टाइम याद करिए, फर्स्ट में जब रिस्ट्रिक्शन कंडीशन कैलकुलेट किया गया था तो वह वैल्यू हमें P के बराबर मिली थी। नेक्स्ट टाइम में जब किया गया था जो रिस्ट्रिक्शन होता है बेटा, वह इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका अर्थ यूज किया जाता है। देखिए, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू सी पी माइनस 1 अभी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट टाइम में जब फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट किया गया था तो उसमें कहा गया था टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी थी, पी के इक्वल थी, तो हमने टोटल में क्या किया, पी जोड़ दिया। और बट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम but number of degree of freedom, total number of variable minus number of restricting CTI कंडीशन। ये फार्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना होगा, जरा बताएं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना होगा?
बताइए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। कितना मिला बेटा? PC प्लस 2 नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट किया गया था, PC प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन CP माइनस 1 प्लस P। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, PC प्लस 2 माइनस PC माइनस C प्लस P। PC कैंसिल, F इज इक्वल टू P माइनस C प्लस 2 F प्लस C इज इक्वल टू P प्लस 2। अरे इधर एक मिनट बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू PC में PC ये माइनस देखिए, माइनस PC माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C माइनस P प्लस 2 F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस 2, विच इज द गिब्स पेज रूल। हो गया?
हेडिंग लिखते पार्शियल मोलल प्रॉपर्टीज। पार्शियल मोलल प्रॉपर्टीज। इसमें थोड़ा लिख लीजिए, एज द थर्मोडायनेमिक, एज द थर्मो इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है बेटा, मेनली कि कोई पर्टिकुलर डिफिनीशन हो, डेरिवेशन के द्वारा निकाला जाता है। एज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी E, H A G and S changes with the change in the mass, change in the mass of the system that is these are extensive properties। देखिए कह रहा है एज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ई, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी चेंजेज विथ चेंज इन द मास। चेंज होंगी कैसे? जब मास को चेंज करेंगे ऑफ द सिस्टम, दैट इज दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट होती हैं उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारी मास डिपेंडेंट नहीं होती है उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में देखिए, इंटेंसिव में जो होती है प्रॉपर्टी वह होती है डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी जो मास डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमारी मास डिपेंडेंट होती है उसे हम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर सिस्टम को हम क्लोज मान रहे हैं तो इसका अर्थ है कि सिस्टम का जो कंपोजिशन होगा अर्थात कंसंट्रेशन होगी वह या नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वह चेंज नहीं होंगे। द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन was a closed system that is a system in which mass and composition does not vary
अगर हम क्लोज सिस्टम कंसीडरेशन कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि उसमें क्या होगा बेटा, उसका कंपोजिशन मींस कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड रिजल्ट, जो रिजल्ट आया उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड रिजल्ट in order to extend result in open system, जो रिजल्ट मिला उसको इन ओपन सिस्टम में लागू कर रहे हैं, वेयर मास एंड कंपोजिशन आर वेरी जो बेटा रिजल्ट क्लोज सिस्टम की बात किया गया तो कहा गया मास एंड कंपोजिशन नॉट वेरी करेगा। इसी रिजल्ट को जब हम ओपन सिस्टम में लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कंपोजिशन और मास दोनों वेरी करें। पैराग्राफ से जीएन लुइस introduced a thermodynamic property G.N. Lewis introduced a thermodynamic property से X which is called partial molar प्रॉपर्टीज। जीएन लुइस ने इंट्रोड्यूस किया क्या, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से यक्स विच कॉल क्या कहा, पार्शियल मोलल प्रॉपर्टीज, एंड दिस property must be a function not only temperature, pressure, but also the number of various component present in the system।
देखिए करस से एक जीएन लुइस नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक यक्स कहा और उस यक्स को कहा उसने क्या, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज एंड दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ नॉट ओनली टेम्परेचर। यह जो फंक्शन होगा ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर का नहीं होगा, बल्कि उसके साथ में वेरियस नंबर ऑफ मोल्स या वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, जितने भी उसमें वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे पूरे सिस्टम में, उस पर भी डिपेंड करेगा। हम मान ले रहे हैं कि एनी एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एनी एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी any extensive thermodynamic properties x may be defined as x is the function of temperature, pressure, n1, n2, ni। नोट कर लीजिए। फिर से पढ़े हैं, जीएन इंट्रोड्यूस्ड ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से एक्स विच इज कॉल्ड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज एंड दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी ए फंक्शन नॉट ओनली टेम्परेचर, प्रेशर बट आल्सो द नंबर ऑफ वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। एनी एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से एक्स में बी डिफाइंड एज दिस। एक्सटेंसिव where n1 comma n2 comma dot dot ni are the number of moles of various constituents various component 1 comma 2 comma 3 dot dot I respectively। in the system।
सर केमिकल पोटेंशियल में I माइनस, बेटा लिखते नहीं है उसको, करते क्या है, हमने कहा था वह एनजे डिनोट करता है, ठीक है। I-1 नहीं लिखते, हमेशा उसको क्या डिनोट करते हैं बेटा कि एनजे डिनोट करते हैं। I-1 का कंसेप्ट नहीं यूज किया जाता है। आप क्या करें, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एबव इक्वेशन dx इज इक्वल टू डेल एक्स और डेल टी एट कांस्टेंट p कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट ni डी टी प्लस डेल एक्स और डेल पी टी कामा n1 कामा n2 प्लस डेल एक्स कामा डेल n1 डी n1 पी कामा टी कामा n1 n2 कामा n3 डॉट डॉट ni चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए बेटा, वो ni मान लिया जाता है। अगर आप इसको देखिए ni नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डॉट 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 डेल एक्स और डेल ni डी ni पी कामा टी n1 कामा n2 डॉट डॉट। अब देखिए इसे लिखा जा सकता है डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी पी कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट ni डी टी प्लस डेल एक्स और डेल पी एट कामा टी कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट डी पी ni प्लस इसको क्या लिखेंगे x1 बार डी n1 प्लस x2 बार डी n2 प्लस डॉट 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 एक्स आई बार डी ni। ओके, वेयर x1 बार कामा x2 बार डॉट डॉट एक्स आई बार आर नोन एज आर कॉल्ड एज पार्शियल
molar properties for the component 1, 2 I respectively. This is generally denoted by putting bar over the symbol of of thermodynamic property. Hence x1 bar is equal to del x और del n1 p, t, n2, n3 x2 bar is equal to del x और del n2 p, t, n1, n2, n3 डॉट। इसी तरीके से एक्स आई बार इज इक्वल टू डेल एक्स और डेल एन आई पी, टी, n1, n2 डॉट डॉट। अरे किसको पढ़ा रहे? किसको पढ़ाओगे? दोनों लगाए हैं सर, पता नहीं पीयूष बेटा इसकी यार साफ सफाई कर दिया लो, देख नहीं एसी साला एयर कंडीशन रूम है, गंदा रहा है। Hence the partial molar properties depends the rate of change of the given thermodynamics extensive property of the system account of addition of
एडिशन ऑफ 1 mole of the given component when moles of all other component temperature, pressure remains constant. ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइम इसके आगे बताएंगे हम। बेटा अब क्या करिए, आप लोग थोड़ा सा अनसॉल्व पेपर को पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। ठीक, आज के लिए बस इतना। थैंक यू।